खबर रीवा जिले से है, जहां प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी झिरिया के द्वारा भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन आगामी 24 सितंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वक्ता ब्रह्म कुमारी उषा दीदी का रीवा में कार्यक्रम रखा गया है। 24 तारीख को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे माउंट एबू जैसे वातावरण में शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। उसके बाद 25 सितंबर को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शंभुनाथ शुक्ल सभागार में ब्रह्म कुमारी उषा का व्याख्यान भी होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य सहित संभाग के प्रोफेसर उपस्थित रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित कर क्या जानकारी दी गई है। हमारे नीलेश जी ने सुझाव दिया था कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि उस परिसर के अंदर जो उस दिन प्रवेश कर जाए उसको माउंट आबू जैसी सात्विकता, शांति और परमात्मा की अनुभूति ऑफ साइलेंस, जैसे कि आप देखते हैं स्नान करने के बाद भोजन करते हैं, वैसे वहाँ पहले योग का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद 5 बजे बाकायदे हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा, विशिष्ट अतिथियों के द्वारा, रीवा नगर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। उसके बाद 5 बजे से लेकर के 7, साढ़े 7 बजे तक हमारे अतिथियों की और आदरणीय दीदी जी की संबोधन। दीदी जी का तीसरा कार्यक्रम रहेगा 25 तारीख को। ये जो यूनिवर्सिटी के हमारे आदरणीय कुलपति जी हैं डॉक्टर राजकुमार आचार्य जी, उनके मुख्य आतिथ्य में पूरे संभाग के जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, प्राचार्य हैं, वो सभी शंभुनाथ शुक्ल सभागार में पधारेंगे। और दीदी जी का विशेष संबोधन रहेगा सनातन मूल्यों के द्वारा तनाव मुक्त प्रबंधन। हमारे आदरणीय कुलपति जी ने कहा कि हमारा भारत फिर से सनातन मूल्यों वाला बन रहा है, तो दीदी जी का संबोधन गीता को लेकर के पूरे विश्व में होता है। तो तनाव, सनातन मूल्यों के द्वारा तनाव मुक्त प्रबंधन, ये वहाँ पर टॉपिक रहेगा। सभी लोग इसको सुनेंगे। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये कार्यक्रम 25 तारीख को रहेगा। फिर पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से परमपिता परमेश्वर के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि 24 तारीख निश्चित हुई है जो डेट, उषा दीदी जिनके बारे में आपको सारी जानकारी आदरणीय भाई जी ने बताई। विशेष रूप से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम से पहले, दीदी के प्रोग्राम से पहले 2 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारा जो होगा 2 बजे से 4 बजे तक सांस्कृतिक प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो पूरा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम है, थोड़ा आध्यात्मिक भजनों के माध्यम से परमपिता शिव जी के, शिव बाबा के ही भजन वहाँ पर विशेष रूप से होंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग वहाँ जुड़ेंगे जो आज कई वर्षों से हमारे संस्थान में जुड़े हैं, और वो प्रति 2 मिनट का समय उन्हें दिया जाएगा, 2 से 3 मिनट का समय। तो वो अपनी जानकारी साझा करेंगे कि परमपिता परमेश्वर के घर से जुड़ने पर उन्हें कैसा लग रहा है, वो कैसा कार्य कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा समय सांस्कृतिक भजन और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के ज्ञान के लिए विशेष रूप से रखा गया है सांस्कृतिक कलाकारों के लिए। तो आप सभी से बढ़ चढ़ के अपील है मेरी कि आप सब इस प्रोग्राम को और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें पधारें, सपरिवार पधारें, क्योंकि पहली बार ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हमारे विंध्य की धरा में होने जा रहा है। जो बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे प्रोग्राम सिर्फ माउंट आबू में ही हो पाते हैं। माउंट आबू जाना सबके बस में नहीं है, क्योंकि कई बार हम प्रयास भी करते हैं इतना समय, इसलिए इस बार ये प्रोग्राम विशेषकर से विंध्य की धरा हमारे रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रखा गया है, जिसका लाभ आप सभी जनमानस ले सकें। तो आप सब यहाँ पर पधारें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वो ज्ञान है जो आत्म कल्याण के लिए है, उनकी सर्व समस्याओं का हल है। जो पारिवारिक समस्याएं हैं, कैसे ये कहा गया है कि दुर्योधन के मन में आया कि राज का मालिक मैं ही बनूं, और पिता के मन में भी मोह आ गया कि मेरा ही बेटा बने, तो कैसे इसका हल हो। तो वो हल तो दिखाया गया है कि भगवान ने न्याय किया है, न्याय का साथ दिया है। लेकिन अगर वो न्याय हम अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित है कि भगवान हमारा साथी बनेगा।
तो अन्याय को समाप्त करने के लिए, जीवन में न्याय को धारण करने के लिए ये गीता का संदेश सभी को दिया गया है। और आज सबको उसकी आवश्यकता है कि हमारे मन में ये आ जाता है कि ये मुझे मिल जाए तो अच्छा है, मेरे भाई को कम मिले मुझे ज़्यादा मिले। तो ये बात तो राइट नहीं है, लेकिन अंदर भाव है तो वो अपनी बात को सही मानते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं तो मुझे हिस्सा मिलेगा, मेरे 4 बेटों को मिलेगा। तो ये भावना से, स्वार्थ से, हमारी जो गीता में कहा गया है कि स्वार्थ का परिणाम क्या निकला। भले कौरव 100 भाई थे, 5 पांडव थे, लेकिन वो न्याय के पक्ष में थे कि न्याय से हमें 5 गांव भी दे दो तो चलेगा, लेकिन वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं थे, तो भगवान ने उनका साथ दिया। तो जो आपके साथ कोई अन्याय करता है तो आप परेशान नहीं, क्योंकि भगवान से कुछ भी छिपा नहीं, भगवान आपको साथ देगा और आपको मिलेगा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। दिखाया गया है 5 पांडवों के साथ ऐसा हुआ कि लाखा भवन को आग लगा दी या 14 वर्ष का उन्हें वनवास मिल गया, लेकिन उनकी स्थिति कैसी रही थी? स्थिति में कोई फर्क कहीं नहीं आया कि वो रो रहे होंगे, कि परेशान हो रहे, कि कोर्ट कचहरी ढूंढ रहे या और कुछ अन्याय का साधन। उन्होंने भगवान को साथ मीडियो से अपना कैमरा वगैरह लेके वो आ रहे हैं उनके साथ। जी सांसद जी अभी होकर आए हैं, 15 तारीख को वो वहीं थे, यहाँ से 12 तारीख को गए थे दिल्ली से 13 तारीख को वहाँ पहुँचे और 15 को वापस वहाँ से विकास भाई जी मेरे साथ ये गाइड थे, मेरे साथ 2 दिन वहाँ रहे। चलिए अच्छा हो। ओम शांति। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को लेकर के अपनी शुभकामनाएं देने के लिए हमारी गोंद महोत्सव की वरिष्ठ कलाकार और संचालिका सीमा दीदी से चाहूँ अपनी शुभकामनाएं देने कार्यक्रम पर। आदमी सीमा दीदी। सम्मानित मंच और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए आदरणीय बीके निर्मला दीदी, आदरणीय बीके प्रकाश भाई जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में नीलेश भाई का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया इस प्रोग्राम में आने के लिए और अपना सहयोग प्रदान करने के लिए। और इस तरह से अगर हम समाज में एक नई समाज को दिशा और दशा दे सकते हैं, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार का समय चल रहा है हमारे बीच, बच्चे आजकल हमारे जो बहुत जल्दी भटक जाते हैं, तो भटकाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर हमारी बीके आदरणीय उषा दीदी का आगमन हो रहा है, तो ये हमारे पूरे बिंद के लिए ही एक बहुत सम्मानजनक बात है और हम बहुत ईश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने एक दूत के रूप में उन्हें हमारे बीच भेज रही है। और मैं चाह रही हूँ कि पूरे रीवावासी और बिंद के जितने लोग भी इसका लाभ उठाना चाहें उठा ले, क्योंकि इस तरह के लोगों का आगमन हमारे बीच बहुत कम होता है और ये ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद ही है जो कि उनको हमारे लिए भेज रहे हैं। और उससे हमारा पूरा वातावरण शुद्ध होगा। हर तरह से लोगों के मन में जो बुरे विचार आते हैं उनको सुनने के बाद एक प्रेरणा मिलेगी। तो मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और मेरे मीडिया भाई जो यहाँ आज उपस्थित हैं, तो मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो, तो लोगों के मन में एक कहीं से भी ये ना लगे कि हमें पता नहीं चला या कुछ। तो आप ही एक ऐसी कड़ी हैं, एक ऐसा स्तंभ है जो और मजबूत कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम की रूपरेखा को, तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। धन्यवाद। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत
सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।